ओम शांति। जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। अगर हमारी विल स्ट्रांग है, हो नहीं सकता कि हमें वे ना मिले, रास्ता ना मिले। हाँ, विल चलती फिरती थोड़ी है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन अगर कोई स्ट्रांग विल एक ही तरफ, पूरा एक निशाना हो नहीं सकता कि रास्ता ना मिले। लेकिन विल बड़ी स्ट्रांग हो, लक्ष्य पूरा दृढ़ रखा हुआ हो। लक्ष्य कहते हैं ऐसा होना चाहिए जैसे अर्जुन का दिखाया था दृढ़ लक्ष्य। मछली की आंख में, आंख के बीच में बिंदु में तीर मुझे लगाना है और सही निशाना लगा। ऐसे ही हमारी चाह क्या सचमुच इतनी स्ट्रांग है? धुन सवार हो जाए, मुझे ये करना है, फिर आप देखो कैसे सफल होते हैं। अगर सक्सेस स्टोरी इतिहास में जितनी भी पढ़ें, आप देखना एक जनून सवार हो गया उन पे, मुझे ये करना है। हर वक्त नहाते उठते बैठते खाते पीते एक जनून, मुझे इस चीज को हासिल करना है। और उन्होंने हासिल किया। तो हम भले अपनी सफलता को कई बार दोषी देते हैं, मेरा भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच पूछें हमें जनून पूरा सवार नहीं है। सच पूछें हमारी चाह स्ट्रांग नहीं है। तो चाह स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिर चाहना होनी कैसी चाहिए? जीवन का अगर ऊंचा लक्ष्य रखना है तो चाह भी हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी चाहना सांसारिक भी हो सकती है, सांसारिक उपलब्धियां और आध्यात्मिक उपलब्धियों की भी हो सकती हैं। वैसे तो दोनों में ये है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। अगर हमारी सही चाह है तो फिर हमें अवश्य ही उसका रास्ता मिलेगा और सफलता हासिल होगी। लेकिन फिर भी हमें जीवन में अगर बहुत उच्च और श्रेष्ठ बनना है तो उसका तरीका हम कुछ आध्यात्मिक, कुछ निस्वार्थ, कुछ निष्काम सेवा की ऐसी कोई चाहना का लक्ष्य अपने अंदर रखें, तब एक महान व्यक्ति हम बन जाएंगे। इसलिए लेकिन उसके लिए पूरा दृढ़ संकल्पी, केवल चाहना रखने से कुछ नहीं बनता। फिर मैंने उसके लिए एफर्ट कितने किए। कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, तो तू फिर मिटा दे अपनी हस्ती को, अपना सर्वस्व उसकी प्राप्ति के लिए कुर्बान कर दे। इस बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन, कितनी जबरदस्त चाहना थी, मुझे करना है, मुझे करना। 1000 टाइम ही फेल्ड इन द इन्वेंशन, लेकिन चाहना इतनी स्ट्रांग थी, आखिर इन्वेंट किया। और आज वो आविष्कार का फायदा कितना सारा विश्व ने उठाया। एक यंग मैन 22 वर्ष की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। 24 वर्ष की उम्र में एक इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का और हार गया। 26 वर्ष की उम्र में वाइफ की डेथ हो गई। 27 वर्ष में मेंटल ब्रेकडाउन। 35 वर्ष की उम्र में फिर एक सीनेट इलेक्शन लड़ा, हार गया। 45 में फिर हार गया। 49 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और हार गया। 52 राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा और जीत गया। किसकी है रियल स्टोरी? यह है यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की रियल स्टोरी। इसे कहते हैं जहां चाह वहां रहा। फेलियर फिर असफलताएं मिली, परवाह नहीं की, उससे बड़ा अटेम्प्ट, उससे बड़ा अटेम्प्ट, उससे बड़ा अटेम्प्ट, और अल्टीमेटली उसने इतना हाई स्टेटस प्राप्त किया। तो कहने का भाव ये, हमारी चाह अगर स्ट्रांग है तो हम अवश्य एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। चाह भी स्ट्रांग रखें, केवल चाह से बात नहीं बनेगी। फिर बताया एफर्ट भी पूरा करें, प्लानिंग भी प्रॉपर करें उसकी। फिर सक्सेस की माला फिर आपके गले में पड़ेगी। तो ये है एक शुभ विचार कि हमें
अपनी चाहना को स्ट्रांग, पहले तो दृढ़ संकल्प करें। और आध्यात्मिक चाहना की जो बात की कि एक विश्व, एक फॉर द काज ऑफ ह्यूमैनिटी, उनका बहुत, उनको ग्रेट उससे देखा जाता है, जिन्होंने अपने को एक फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में न्यौछावर कर दिया। ऐसी चाहना कोई रख के और अपने पूरा जोर लगा दे तो उसको तो सफलता ही सफलता हासिल होगी, और सचमुच उसने जीवन को एक सफल किया। थैंक यू। ओम शांति।